Hello friends, my name is Abhishek. Today friend I will discuss part 10 Physics class 11th भौतिक शास्त्र कक्षा 11 चैप्टर नेम यूनिट्स एंड मेजरमेंट अर्थात मात्रक और मापन आज हम फ्रेंड डिस्कस करेंगे। सो लेट्स रेडी। यह फ्रेंड पार्ट 10 होगा मात्रक और मापन क्लास 11 का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स रेडी। फ्रेंड ये पिछले वीडियो को मेरा नहीं देखा फ्रेंड लिंक के माध्यम से पिछले वीडियो को फ्रेंड आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जो फ्रेंड यह टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स रेडी। तो फ्रेंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। सो लेट्स बिगन। फ्रेंड हेडिंग है भौतिक राशियों की इमाएं। मेरे नोटबुक में फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशियों की इमाएं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियों की इमाएं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। तो फ्रेंड किसी भी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी इमाओं द्वारा की जाती है। फ्रेंड किसी भी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी इमाओं द्वारा की जाती है। इसलिए फ्रेंड यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, हम लोगों को ध्यान देना अति आवश्यक है। व्युत्पन्न मात्रकों द्वारा व्यक्त होने वाली सभी भौतिक राशियां 7 मूल राशियों के संयोजन के पदों में प्रस्तुत की जा सकती हैं। यानी फ्रेंड हम लोगों ने वीडियो में भौतिक राशियों को भी देखा। फ्रेंड व्युत्पन्न मात्रा क्या होता है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है, फ्रेंड इन सभी को फ्रेंड मैं डिटेल से स्टडी कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में ना फ्रेंड। तो फ्रेंड जो व्युत्पन्न मात्रकों द्वारा व्यक्त होने वाली सभी भौतिक राशियाँ 7 मूल राशियों के संयोजन के पदों में प्रस्तुत की जा सकती है। यानी फ्रेंड मूल राशियों की फंडामेंटल क्वांटिटीज की संख्या 7 है टोटल। क्लियर। तो इन मूल राशियों को भौतिक जगत या संसार की 7 इमाएं कहते हैं। फ्रेंड जो भी इंटरनेशनल होता है या वर्ल्ड में होता है, नेशनल होता है, फ्रेंड 7 प्रकार के मूल राशियों का प्रयोग किया जाता है और इनको फ्रेंड फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होती हैं। 7 डायमेंशंस है, इनकी 7 डायमेंशंस है। तो जैसा कि मैं देखता हूँ यहाँ और इन्हें गुरु कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक के साथ प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार लंबाई की इमा बड़ा कोष्ठक यानी गुरु कोष्ठक के अंदर L होगा। विद्युत धारा की इमा गुरु कोष्ठक के अंदर A होगा। उष्मागतिकी ताप की इमा गुरु कोष्ठक के अंदर K होगा। क्लियर। ज्योति तीव्रता की इमा गुरु कोष्ठक के अंदर CD होगा। और पदार्थ की मात्रा की इमा गुरु कोष्ठक के अंदर मोल होगा। समय की इमा गुरु कोष्ठक के अंदर T होगा, कैपिटल T। तथा 7th है फ्रेंड लास्ट द्रव्यमान की इमा गुरु कोष्ठक के अंदर कैपिटल M है। अब फ्रेंड हम इमाएं किसे कहते हैं इसके डेफिनेशन पर विचार करूंगा। सो लेट्स रेडी। तो फ्रेंड हमने देखा कि 7 मूल राशियों की इमाओं को मैंने प्रदर्शित किया यहाँ पर 1 2 फ्रेंड यहाँ पर फ्रेंड 7 तक हैं, फर्स्ट से 7। तो फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन यानी परिभाषा। डेफिनेशन किसी भौतिक राशि की इमाओं उन घातों ब्रैकेट या घातांकों ब्रैकेट क्लोज को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है, यानी चढ़ाना पड़ता है। फ्रेंड मूल इमाएं क्या किसे कहते हैं, यानी इमी सूत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। फ्रेंड इमा क्या होती है, किसी भौतिक राशि की इमा क्या होती है। व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज, आई विल डिफाइन इट। क्लियर। तो मैं इसका डेफिनेशन देने जा रहा हूँ। किसी भौतिक राशि की इमाएं किसे कहते हैं। परिभाषा डेफिनेशन किसी भौतिक राशि की इमाएं उन घातों ब्रैकेट या घातांकों ब्रैकेट क्लोज को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। फ्रेंड किसी भी भौतिक राशि की इमा यानी डेरिवेट क्वांटिटीज हो और मूल राशि हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो, दोनों के लिए उन घातांकों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों, फ्रेंड मूल राशि 7 टाइप की होती है, तो उन राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। यानी फ्रेंड पावर के रूप में, इंडेक्स के रूप में। क्लियर। डेफिनेशन फ्रेंड वंस अगेन डेफिनेशन किसी भौतिक राशि की इमाएं उन घातों ब्रैकेट या घातांकों ब्रैकेट क्लोज को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त
करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। क्लियर। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड नोट है किसी राशि को गुरु कोष्टक के से घेरने का अर्थ है, यानी फ्रेंड जो गुरु कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक किसे भी कहते हैं, इस टाइप से बना होता है, से घेरने का अर्थ है कि हम उस राशि की ईमा पर उच्चार कर रहे हैं। फ्रेंड हम लोग जिसने भी यहाँ पर फ्रेंड गुरु कोष्टक के अंदर लिखा गया है, ये सही फ्रेंड उस राशि की ईमा है, मूल राशि की ईमा है। 7 टाइप की होती है, 7 की ईमा पढ़ा गया है। अब इन्हीं की सहायता से फ्रेंड हम व्युत्पन्न राशियों की ईमा, मूल राशियों की ईमा को ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसीलिए यहाँ पर यही बताया गया है। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम लोग। यांत्रिकी में भौतिक राशि की ईमाएँ, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन मैकेनिक्स। यांत्रिकी में भौतिक राशि की ईमाएँ, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन मैकेनिक्स। क्लियर। तो फ्रेंड आते हैं यहाँ पर हेडिंग। यांत्रिकी में सही भौतिक राशियों को ईमाएँ गुरु कोष्टक के अंदर L, गुरु कोष्टक के अंदर M, गुरु कोष्टक के अंदर T के पदों में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु द्वारा घेरा गया आयतन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अथवा 3 लंबाइयों के गुणन द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी साधारण से लैंग्वेज में फ्रेंड आयतन की ईमा कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर। इसलिए आयतन का ईमी सूत्र फ्रेंड होता है ऊंचाई, लंबाई की ईमा L होगी, चौड़ाई की ईमा L होगी और ऊंचाई की ईमा L होगी, क्योंकि तीनों क्या है, मापते हैं मीटर के रूप में। इसलिए क्या होगा फ्रेंड, गुरु कोष्टक के अंदर L⁻Q होगा या LQ होगा गुरु कोष्टक के अंदर। क्लियर। L पे घातांक T होगा, यानी मूल राशियों पर क्या करेंगे, घातांकों को चढ़ाना पड़ता है। डेफिनेशन क्लियर कर रहा है फ्रेंड, बीमा का डेफिनेशन क्या होता है, तो ही डेफिनेशन क्लियर कर दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं = लिखा गया है गुरु कोष्टक के अंदर L⁻Q पूरा, या फ्रेंड ऐसे भी गुरु कोष्टक के बाहर भी लिख सकते हैं, उससे फ्रेंड कोई त्रुटि नहीं होगी। ब्रैकेट L⁻Q। क्लियर। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्योंकि आयतन द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यह कहा जाता है कि दिस इज सेड दैट आयतन में द्रव्यमान की शून्य ईमा गुरु कोष्टक के अंदर m⁻0, समय की शून्य ईमा गुरु कोष्टक के अंदर 2⁻0 तथा लंबाई की 3 ईमाएँ 3 L⁻Q हैं। क्लियर। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। जैसा कि मैं आशा करता हूँ, आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर है फ्रेंड इसी प्रकार 10 बल को द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। फ्रेंड न्यूटन सेकंड लॉ जो है F = m×a, फ्रेंड इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। फ्रेंड इसी प्रकार 10 बल को द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। बल = द्रव्यमान गुणे त्वरण द्रव्यमान गुणे लंबाई बाई समय स्क्वायर m×L/T²। अतः बल की ईमा फ्रेंड क्या होगी, m_L⁻²। गुरु कोष्टक के अंदर m_L⁻²। तो फ्रेंड ये बल की ईमा होती है। बल की ईमा फ्रेंड F = m×a से ज्ञात करते हैं, यानी बल = द्रव्यमान गुणे त्वरण से फ्रेंड हम लोग बल की ईमा ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो द्रव्यमान का है फ्रेंड, द्रव्यमान ही रहेगा फ्रेंड, M रहेगा, कैपिटल M। गुरु कोष्टक के अंदर मैंने बताया है मूल राशियों की ईमाओं को पहले ही प्रदर्शित किया जा चुका है। और त्वरण का फ्रेंड सूत्र होता है लंबाई बाई समय स्क्वायर, यानी फ्रेंड विस्थापन बाई समय स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड ये आपका क्लियर हो गया होगा। द्रव्यमान की ईमा M राइट किया गया है, लंबाई की ईमा L राइट किया गया है, समय की ईमा T² राइट किया गया है। तो फ्रेंड बल की ईमा क्या होगी, गुरु कोष्टक के अंदर m_L⁻² होगी। क्लियर। जैसा कि मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट इसके विषय में फ्रेंड टिप्पणी कुछ कर देते हैं। अतः बल में द्रव्यमान की 1, लंबाई की 1 और समय की -2 बीमाएँ हैं। फ्रेंड द्रव्यमान की घात कितना 1 है, L की घात कितना है 1 है, छुपा हुआ है। T की घात फ्रेंड कितना है -2 है, तो ही फ्रेंड। अतः बल में द्रव्यमान की 1, लंबाई की 1 और समय की -2 ईमाएँ हैं। यहाँ अन्य सभी मूल राशियों की बीमाएँ शून्य हैं।
इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में परिमाणों पर विचार नहीं किया जाता। इसमें भौतिक राशियों के प्रकार की गुणता का समावेश होता है। इस प्रकार इस संदर्भ में वेग परिवर्तन, प्रारंभिक वेग, औसत वेग, अंतिम वेग और चाल ये सभी तुल्य राशियाँ हैं, क्योंकि ये सभी भौतिक राशियाँ लंबाई अपान समय के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं और इनकी विमाएँ L/T यानी LT इनवर्स है। तो फ्रेंड यह किसकी विमा है? वेग की विमा है। वेग को फ्रेंड लंबाई बाय समय यानी विस्थापन बाय समय के रूप में डिफाइंड करते हैं, तो LT इनवर्स राइट किया गया है। क्लियर? गुरु कोष्टक के अंदर। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अन्य भौतिक राशियों की विमाएँ यानी यूमी सूत्र, जिसे फ्रेंड कहते हैं अन्य भौतिक राशियों की विमाएँ। अन्य भौतिक राशियों की विमाएँ यानी फ्रेंड यूमी सूत्र, अन्य भौतिक राशियों की विमाएँ या यूमी सूत्र। क्लियर? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अन्य भौतिक राशियों की विमाएँ यूमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फ्रेंड ये सीरियल नंबर है, फिजिकल क्वांटिटी है, फार्मूले ही है, इन सूत्र डायमेंशंस है और डायमेंशनल है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखते हैं क्षेत्रफल फर्स्ट है फ्रेंड, क्षेत्रफल ए है जो लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी फ्रेंड लंबाई का L होगा, चौड़ाई का भी L होगा विमा, तो L² राइट कर दिया गया है गुणु कोष्टक के अंदर। तो फ्रेंड जो इसकी विमा होगी m0 L² T0 फ्रेंड यह बीमी सूत्र है फ्रेंड, इसको इस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। गुरु कोष्टक के अंदर m⁴ L² T0 यानी फ्रेंड जो क्षेत्रफल है फ्रेंड वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, ना तो फ्रेंड समय पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड इसे इस प्रकार पावर 0 कर दिए गए हैं। क्लियर? गुरु कोष्टक के अंदर m⁴ L² T⁴। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग नंबर 2, आयतन भी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर? तो फ्रेंड गुरु कोष्टक के अंदर L⁴ राइट कर दिया गया है, क्योंकि तीनों का मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। इसलिए फ्रेंड गुरु कोष्टक के अंदर L⁴ राइट कर दिया गया है और ब्रैकेट में फ्रेंड m⁴ L⁴ T⁴ ब्रैकेट के अंदर राइट किया गया है। m पे पावर 0 होता है क्योंकि आयतन भी है, ना तो द्रव्यमान पर डिपेंड करता और ना ही समय पर निर्भर करता है। क्लियर? तो आयतन भी है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो गुरु कोष्टक के अंदर L⁴ के रूप में राइट किया गया है और यहाँ पर गुरु कोष्टक के अंदर m⁴ L⁴ T⁴ के रूप में राइट किया गया है। तो फ्रेंड ये सूत्र हमको ज्ञात करना चाहिए। किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए, हमें विमाएँ लिखने के लिए हमें सूत्र को अवश्य ज्ञात होना चाहिए। तो मैंने सूत्र भी यहाँ पर राइट कर दिया है, आपके लिए हेल्प हो सके। क्लियर? तो फ्रेंड नेक्स्ट पर आते हैं द्रव्यमान घनत्व रो, जो द्रव्यमान बाय आयतन के रूप में व्यक्त किया जाता है। फ्रेंड जो द्रव्यमान घनत्व यानी घनत्व होता है, जिसे फ्रेंड हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्षेत्रफल को A से, आयतन को B से, और फ्रेंड 3 है द्रव्यमान घनत्व रो है, इसको फ्रेंड रो पढ़ते हैं, रो या D। द्रव्यमान घनत्व रो या D। मास डेंसिटी, द्रव्यमान बाई आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो फ्रेंड द्रव्यमान की बीमा ब्रैकेट m होगी, अपान फ्रेंड होगा L⁴ तो फ्रेंड इसकी बीमा को राइट करूँगा m × L⁻³ ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड इसका बीमी सूत्र होगा ब्रैकेट m × L⁻³ T⁴, क्योंकि फ्रेंड द्रव्यमान घनत्व समय पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए फ्रेंड इसमें समय के पावर जब बीमी सूत्र को लिखेंगे तो हम समय के पावर 0 राइट कर देंगे। क्लियर? तो फ्रेंड अब नेक्स्ट पर आते हैं, लेस्ट एंड लास्ट फ्रेंड आज का टॉपिक 4 है फ्रेंड आवृत्ति f। आवृत्ति f यानी फ्रीक्वेंसी है, f से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/, आवर्तकाल है फार्मूला इसका। तो 1/ ब्रैकेट कैपिटल T राइट कर दिया गया है और T इनवर्स पावर ऊपर ले जाएगा, T इनवर्स राइट कर दिया। इसका बीमी सूत्र होगा फ्रेंड m⁴ L⁴ T इनवर्स होगा। तो फ्रेंड गुरु कोष्टक के अब नेक्स्ट फ्रेंड पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग को कहा फ्रेंड सीरियल नंबर, फिर फ्रेंड वही है, सेम है सीरियल नंबर, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, फार्मूली है फ्रेंड, विमाएँ डायमेंशंस है फ्रेंड, वीमी सूत्र है फ्रेंड, डायमेंशनल फार्मूली। तो फ्रेंड सेम है वही फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटबुक में। 5 है फ्रेंड वेग या चाल भी की विमा, वेग या चाल भी की विमा, दोनों की फ्रेंड एक ही बीमा होती है, विस्थापन बटे समय सूत्र होता है।
यानी दूरी बट्टे समय। क्लियर। तो विस्थापन का बीमा कितना होगा फ्रेंड, मात्रक मीटर, इसका फ्रेंड मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक है, तो फ्रेंड एल होगा और समय की टी होगी, तो एल होगा टी इनवर्स हो जाएगा फ्रेंड, ऊपर भेज दीजिएगा, पावर -1 हो जाएगा। तो फ्रेंड गुरु कोष्टक के अंदर m⁻0 एल t⁻⁻1 राइट कर देंगे गुरु कोष्टक के अंदर, क्लोज। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग आते हैं 6 त्वरण ए। त्वरण ए इसे फ्रेंड वेग बट्टे समय के रूप में डिफाइंड किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड ब्रैकेट है एल टी इनवर्स अपान है फ्रेंड ब्रैकेट गुरु कोष्टक के अंदर कैपिटल टी, इसके फ्रेंड जो यूमी सूत्र है ब्रैकेट m⁻0 एल इंटू t⁻⁻2 गुरु कोष्टक क्लोज है। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट आते हैं नंबर 7 है फ्रेंड बल F, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, मैं अभी जस्ट बता चुका हूँ। 7th फ्रेंड बल F द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान की फ्रेंड m होगी और त्वरण की फ्रेंड LT-2 होगी, तो फ्रेंड इसको ब्रैकेट में राइट कर देंगे यूमी सूत्र के रूप में mLT-2 होगी। क्लियर। यहाँ पर फ्रेंड 8 है आवेग I। आवेग फ्रेंड बल गुणे समय, I इज इक्वल टू F मल्टीपल T, I इज इक्वल टू F मल्टीपल T। तो फ्रेंड 8 आवेग I बल गुणे समय, फ्रेंड आवेग का सूत्र होता है बल गुणे समय, I इज इक्वल टू, आवेग को फ्रेंड I से व्यक्त करते हैं, फोर्स को फ्रेंड F से, त्वरण को फ्रेंड A से व्यक्त करते हैं, और फ्रेंड वेग या चाल को फ्रेंड V से व्यक्त करते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट पर आते हैं नंबर 8 आवेग I बल गुणे समय, I इज इक्वल टू F गुणे T। ब्रैकेट फ्रेंड है बल का विमा फ्रेंड यहाँ पर राइट कर देंगे, बल की विमा हम ज्ञात कर चुके हैं, ब्रैकेट mLT-2 गुणे समय की विमा कैपिटल T, गुरु कोष्टक के अंदर फ्रेंड राइट कर देंगे mLT इनवर्स, यानी फ्रेंड t⁻1 घट जाएंगे फ्रेंड, बेस समान है घट जाएंगे तो 1 हो जाएंगे -1 पावर। नेक्स्ट है फ्रेंड 9 कार्य या ऊर्जा W बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी यानी W इज इक्वल टू F इंटू S, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, ब्रैकेट mLT-2 ब्रैकेट क्लोज गुणे ब्रैकेट L ब्रैकेट mL² ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है फ्रेंड नंबर 10 शक्ति P, कार्य बट्टे समय वर्क डन बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू W/T। तो फ्रेंड W की विमा ज्ञात कर चुके हैं, mL² पुट कर देंगे यहाँ पर कार्य के जगह, और समय की विमा कैपिटल T है यहाँ पर राइट कर देंगे, ब्रैकेट में mL² राइट कर देंगे। नंबर 11 था फ्रेंड संवेग P, यानी मोमेंटम P, कैपिटल P से फ्रेंड डिनोट करते हैं संवेग को, ध्यान रखिएगा। नंबर 11 संवेग P, P इज इक्वल टू M गुणे V। तो फ्रेंड M की बीमा द्रव्यमान है कैपिटल M, और फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।